गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल एज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और ये भी बताएं वीडियो आपका कहां से देख रहे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके आपके फ्यूचर को संभालने के लिए हम आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तमाम और इसके बाद हाई स्कूल से संबंधित एक बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आपको दे सके और इसी को लेकर आते हैं। पहले हम मोटिवेशनल वाक्यों के साथ शुरू करते हैं। इसके बाद आज का है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से संबंधित प्रश्नों उत्तर। तो इसमें है पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, द रूलिंग क्लासेस फियर्स द विथ एजुकेशन, यानी शासन करने वाला सत्ता वाला व्यक्ति शिक्षा से डरता है। बिकॉज क्योंकि इट मेक्स ओबिडेंसी इम्पॉसिबल, क्योंकि वह आज्ञाकारी होने से अपने को संभव नहीं कि वो उसके बातों को गलत चीजों को मान सके, क्योंकि उसको जानकारी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हर चीज को नहीं मान सकता, वो तर्क वितर्क जरूर करेगा। तो इस तरह दूसरा है, एम्बिशन इज द बेस्ट स्टेप टू सक्सेस, द सेकंड स्टेप इज एक्शन। कड़ा एम्बिशन उद्देश्य इज पहला सफलता का पहला चरण है और दूसरा चरण होता कार्य। तीसरा हिंदी में ईच लेटर इन संडे हैज मैसेज। पहला यस, स्लो डाउन एंड स्माइल, यू अनविंड योर माइंड। एन, नोटिस द लिटिल ब्लेसिंग। डी, ड्रीम विदाउट लिमिट्स। ए, appreciate how far you have come. Why, you deserve peace today. Happy Sunday, have a peaceful day ahead. हिंदी में राष्ट्र निर्माण भाषाओं से नहीं ईमानदार कर्मों से होता है। राष्ट्र निर्माण भाषणों से नहीं, राष्ट्र निर्माण भाषणों से नहीं ईमानदार कर्मों से होता है। पांचवा है, नजर से नजरिया का, नजर से नजरिया का, स्पर्श से नियत का और भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल जाता है। छठा है अंतिम, जिंदगी की दौड़ में कभी जीतने की जल्दी मत करो। जिंदगी की दौड़ में कभी जीतने की जल्दी मत करो, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिल नहीं सकता है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा एक छोटा सा माता पिता के ऊपर एक गीत गाना चाहते हैं, गा रहे हैं। मात पिता की सेवा कर ले, जन्म सफल हो जाएगा। माता पिता की सेवा कर ले, जन्म सफल हो जाएगा। इनकी दुआएं लेकर बंदे, इनकी दुआएं लेकर बंदे, जन्म सफल हो जाएगा। मात पिता की सेवा कर ले, जन्म सफल हो जाएगा। माता पिता ने दुख को सह कर तुझको या जग दिखलाया। माता पिता ने दुख को सह कर तुमको या जग दिखलाया। कर्ज बड़ा है इनका तुझ पर, कर्ज बड़ा है इनका तुझ पर, फर्ज न कोई अदा किया। चरण पकड़ ले बंदे तू, चरण पकड़ ले बंदे तू, मात पिता को पाले से तू तर जाएगा। मात पिता के पापों से तुम तर जाएगा। मात पिता की सेवा कर ले, जन्म सफल हो जाएगा। तो माता पिता आप अपनी हर कष्टों को झेलते हुए अपने बच्चों को हर सुख सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं,
चाहे उनके पाँव में पैर ना हो, पाँव में जूता ना हो और फटी बनियान हो और अंडरवियर भी फटी हो, लेकिन बच्चे को हमेशा वो सुख ही देना चाहते हैं और उनके लिए हर सुख सुविधाओं से उन्हें उपलब्ध कराना चाहते, कहीं से किसी प्रकार का बच्चा हमारा कहीं से दुखी ना हो। लेकिन वही बच्चा जब किसी लायक बन जाता है तो जब बड़े कष्ट होते हैं, जब ठोकर वो मार देता, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता, पहचानने से इनकार कर देता, एक गिलास पानी मांगते हैं तो अपनी पत्नी के साथ, बीवी बच्चों के साथ वो मस्त हो जाता है और अपने संस्कार को भूल जाता कि माता पिता ने कितना कष्ट सह करके हमको ये दिन दिया है, आज हम उस लायक बने। तो इसी शब्दों के साथ हम चल रहे हैं एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कक्षा 10 2026 के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से संबंधित प्रश्नों उत्तर। पहला, राष्ट्रवाद शब्द का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर है राष्ट्र के प्रति प्रेम एकता की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम एकता की भावना। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। उत्तर है 1789 ईस्वी में हुई थी। तीसरा है किस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया? फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। चौथा है फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? फिर उत्तर है तिरंगा, ट्री कलर। पांचवा है निरंकुश राजतंत्र का अर्थ क्या है? राजा की पूर्ण सत्ता, यानी सारी शक्ति राजा के हाथों में होती है और उसके जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनसे केवल वो कार्य लेता है, लेकिन वहां सारा इच्छा राजा के अनुसार होता है। छठा है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में किया था। ऑटो वन बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में किया था। सातवां प्रश्न है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ और कब हुआ था? गैरीबाल्डी 1870 ईस्वी में हुआ था। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में 1870 में हुआ था। आठवां है इटली का प्रमुख नेता कौन था? कयूर था। और यंग इटली संगठन किसने बनाया था? जोसेफ मेजनी ने बनाया था। नौवां है वियना की संधि कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? वियना की संधि 1815 में हुई, 1815 में हुई थी और इसका उद्देश्य था राजतंत्र की पुनः स्थापना, राजतंत्र की पुनः स्थापना। 10वां है वियना संधि की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने की थी, मेटरनिख ने की थी। हमारा 11वां है, नंबरिंग में थोड़ा गलती हो गई। 11वां है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? मेटरनिख था, मेटरनिख था। 12वां है लोक गीतों और लोक कथाओं को संकलित किसने किया था? ग्रिम बंधु ने किया था, ग्रिम बंधु ने किया था। और इस तरह 13वां है जर्मन भाषा को लोकप्रिय बनाने में किसका हाथ था? ग्रिम बंधु का हाथ था। और इस तरह 14वां है पोलैंड का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? कैरोल कुंजिस्की ने लिखा था, कैरोल कुंजिस्की ने लिखा था। और 15वां है राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? राष्ट्रीय एकता से है, राष्ट्रीय एकता से है। 17वां है हमारा जोल बेराइन क्या था? जर्मनी का एक सीमा शुल्क, जर्मनी का सीमा शुल्क था। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। 18वां है जोल बेराइन ने क्या समाप्त किया था? आंतरिक व्यापार शुल्क समाप्त किया था। 19वां है इटली
का एकीकरण किस राजा के अधीन हुआ था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय के अधीन हुआ था। और इस तरह 20वां है, 20वां हमारा है, यूनान ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की और कब? तुर्की साम्राज्य से प्राप्त की थी और 1832 ईस्वी में प्राप्त किया था। 21वां है, 21वां लिबरलिज्म का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का समर्थन करना, स्वतंत्रता का समर्थन करना। 22वां है, उदारवादी किसका समर्थन करते हैं? संविधान और अधिकार का समर्थन करते हैं। 23वां है, महिलाओं को मताधिकार कब मिला? यूरोप के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी में। पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। और इस तरह 24वां है, 1848 की क्रांति किससे जुड़ी है? उदारवाद और राष्ट्रवाद से जुड़ी है। 25वां है, 25वां 1848 की क्रांति सबसे पहले कहां हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और 26वां है, 26वां फ्रैंकफर्ट संसद किस देश से संबंधित था? जर्मनी से संबंधित था। 28वां हमारा है, राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? शिक्षा। 27वां फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता का, 26वां होगा 27वां फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता का क्या कारण था? राजाओं का विरोध था, राजाओं का विरोध था। 28वां राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? शिक्षा और भाषा का योगदान था। 29वां है, 29वां नेपोलियन किस देश का राजा था और कौन सा कानून लागू किया था? या नेपोलियन फ्रांस देश का राजा था और सिविल कोड कानून लागू किया था। तो 30वां हमारा है, 30वां नेपोलियन को पराजय कहां मिली थी? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध 1815 में मिली थी। 31वां है अंतिम, राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या है? एक राष्ट्र और एक सरकार, यही राष्ट्र राज्य का अर्थ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।